शाम तक मदिरा पी जाती है, ऐसे परिवार से आई है। पंडित जी भजन पाप करने वाले थे, लेकिन संग पत्नी का मिला तो धीरे धीरे पूजा छूट गई। संग का असर बहुत पड़ता है, बहुत। और पंडित की बुद्धि बिगड़ गई, ब्राह्मण देवता की बुद्धि बिगड़ी, और नाम है उसका अजामिल। ठीक है, अजा माने बकरी होती है, अजा माने माया होती है, समझना परिचय जी। अजा माने संस्कृत में बकरी को भी कहते हैं, अजा बकरी माया को भी कहते हैं, और दोनों की तासीर एक ही है, माया की और बकरी की। बकरी का भी पेट कभी नहीं भरता, बकरी को तुम कितना ही भर देना, पेट कितना ही भर देना, और रास्ते में तुम ले जाना तो पड़ोसी के खेत में एक दो मुंह जरूर मार देगी, कितना ही भरो उसको। बकरी का पेट नहीं भरता। इसी तरह से जो माया का चोला पहन लेता है, उस इंसान का भी पेट नहीं भरता है। 10 लाख आ गए, अब 25 चाहिए हमें। 1 करोड़ का मालिक बना, अब 10 करोड़ कैसे हो? अजामिल ब्राह्मण देवता, भजन भाव छूट गया, रसोई बिगड़ गई, और मैया जिनकी रसोई बिगड़ी हुई है, उस घर के पुरुष कभी सुधर नहीं सकते, कभी नहीं सुधर सकते। रसोई अन्नपूर्णा का मंदिर है, मां अन्नपूर्णा का मंदिर, समझ लो आप। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णा जो है सदा पूर्ण है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभा, ये बाबा शंकर की पत्नी है अन्नपूर्णा। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति खेत में काम करता है दिन रात, और उसके 5 मन का बीघा गेहूं हुए, और पड़ोसी ने वही बीज बोया, उसके 10 मन के हुए। ऐसा हो जाता है। खेत एक जैसे हैं, बीज एक दुकान से आया, पानी टाइम पे लगा, लेकिन एक 10 मन का बीघा काट के लाया और एक 7 मन का लाया। अंतर कैसे हुआ? अंतर भैया इसीलिए हो गया कि उसने कोई भक्ति नहीं की है, उसने दान पुण्य नहीं किया, क्योंकि इस हाथ से तुम दे के जाते हो, उस हाथ से तुम पा लेते हो। अन्नपूर्णा का मंदिर है, रसोई बिगड़ जाएगी तो आपका पति, आपका बेटा बिगड़ जाएगा। और आजकल, पहले माताएं बैठ के भोजन बनाती थी, बैठ के, और खाने वाले भी बैठ के ही खाते थे। अब भोजन भी रसोई में खड़े होके बनता है, और बफर सिस्टम में खाते भी खड़े होकर के। पहले के बड़े बूढ़े हमारे पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन जूता चप्पल उतार के भोजन करते थे। ठीक है ना, अन्न ब्रह्म है। और जैसे जैसे हम पढ़े लिखे हुए, आधे पागल हो गए। इससे तो अच्छा है कि मेरे बड़े बूढ़े पढ़े नहीं थे, वो लाख गुना अच्छे थे। वो भोजन की महिमा जानते थे कि अन्न है, देवता है ये। जूता चप्पल उतार देते थे, और अब जूता चप्पल पैर में पहने और नादों पे लग गए नाद, बफर सिस्टम में नाद, डोंगा सिस्टम। और डोंगा सिस्टम अगर इसका नाम होगा तो भैया डॉग ही बनोगे तुम। कोई किसी की गारंटी नहीं है, किसी की साइड से कुछ भी पहुंच देता है। भोजन बिगड़ गया, और भोजन जहां बिगड़ा वहां भजन बिगड़ गया, ब्राह्मण देवता बिगड़ गए, भजन छूट गया। और अब तो क्या करते हैं, चोरी करने लगे, महात्माओं को रास्ते में लूट लेते हैं। एक दिन की बात, महात्माओं की टोली उसी नगर में आई, और गांव-गांव में कुछ शैतान लोग होते हैं। तो महात्माओं ने गांव के कोने पे पूछा, भैया इस गांव में कोई भगत है का, भगवान के भक्त हैं? क्योंकि हम उन्हीं के यहां भोजन करेंगे। जो शैतान थे, उन्होंने भक्त का नाम नहीं बताया, सबसे दुष्ट का नाम बता दिया कि अजामिल ही सबसे बड़े भक्त हैं, उनके पास चले जाओ। लेकिन संयोग बस वहां अजामिल नहीं थे, पत्नी थी उनकी। आवाज लगाई, देवी हमें भोजन करना है, आटा दाल पानी दे दीजिए हमें। थी दयालु। देखो, करुणा स्त्री का रूप है, करुणा।
माता कभी अपने बच्चे को मारे तब देख, एक्टिंग देखना उसकी, एक्टिंग। ऊपर से तो हाथ इतनी तेज लाएगी, लाली कर देगी गाल आज, लेकिन जैसे जैसे गाल के नजदीक आएगा तब तक ये हाथ भाई साहब रुक जाते हैं। पिता मारे तब देखना तुम सब पिटे होंगे, पुराने जमाने वाले तो पिटे होंगे, नए वाले तो खैर नहीं पिटते। जो 40 साल वाले हो वो अपनी कुटाई बहुत भई हुई उनकी, तो पिताजी अगर देख लेते थे बहुत मारते थे। और मैया का तो हाथ ही बड़ा वीआईपी है, आएगा बहुत ऊपर से उठ के और गाल तक लाला के आएगा, तब तक वो 10% रह जाएगा, 90 गायब ऊपर से। मैया करुणामयी थी, मैया ने आटा दाल पानी दे दिया और ब्राह्मण देवता का अजामिल का अन्न लेकर के पकाने लगे, खाने लगे। लेकिन जब भोजन कर लिया तो मैया ने कहा, ब्राह्मण देवताओं साधुओं तुम यहां से जल्दी चले जाओ, वरना हमारे पति महाराज आ गए तो तुमने भोजन जो किया है उसका भी पैसा दे के जाना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता की पत्नी अजामिल की पत्नी का समाचार सुना तो महात्माओं ने कहा, देवी हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारी एक बात मान लेना। वह उस समय गर्भावस्था में थी। देखो गर्भावस्था में अच्छे सपने आए तो समझ लो भगत है, और गलत सपने आए तो समझ लो दुष्ट आ गया है। कहा, देवी इस बच्चे का नाम हमारे कहने से नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण। बस इतना ही हम तुमसे कह रहे हैं। साधु महात्मा वहां से चले गए और अजामिल शाम में लौट के आए, समाचार मिल गया। अजामिल आज वाली भाषा बोलते हैं, आजकल लोग बोलने लगे हैं साधुओं में क्या रखा है, साधु तो खाने को ही घूम रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। लेकिन पत्नी ने समय आने पर बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका नाम नारायण रखा, और नारायण रखा और सबसे छोटा बच्चा था। तो माँ बाप पक्षपात तो नहीं करते, लेकिन माताओं की कह रहा हूं दिल की बात, कि माँ का छोटा बेटा ज्यादा ही लाडला हो जाता है, और जो बच्चा ज्यादा शैतान होता है ना वो माँ को ज्यादा प्यारा होता है। वैसे शिकायत करेगी, गुरुजी मेरा लड़का मेरी बात न माने, छोटा भाव बहुत शैतान है, लेकिन वही लड़का 1 महीने को घर से बाहर चला जाए तो माँ उसी की याद ज्यादा करेगी कि अब बर्तन बिलिया कोई नहीं फोड़ रहा है। ये माँ का स्वभाव है। आज अजामिल ने नारायण नाम रख दिया बच्चे का। समय गुजरा, धीरे धीरे यमराज के दूत नारायण को लेने आए, अजामिल को लेने आए। अजामिल को लेने आए तो अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण लाला मेरी रक्षा कर। अब देखिए आप, वो बुला रहा है अपने बेटे को, और ऊपर वाले भाई साहब समझ रहे हैं वैकुंठ वाले हमको बुला रहा है। तुरंत नारायण के दूत आ गए, 4 भुजा वाले दूत आ गए और यम दूतों को मार करके भगा दिया। यमराज के दूतों ने यमराज से कहा कि भगवान अब हम प्राण लेने धरती पे नहीं जाएंगे किसी के, क्योंकि जिसके भी प्राण लेने जाते हैं वहां मार खाते हैं। अजामिल के प्राण लिए बिना लौट गए तो यमराज कहते हैं, दूतों तुम जानते हो वो कैसे थे? हाँ जानते हैं, वो 4 भुजा वाले थे, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे। वो 4 जितने भी दूत हैं भगवान के सेवक हैं वो भगवान ही हैं। और कहा हमने बहुत कोशिश करी कि उसके प्राण ले जाएं, लेकिन ले ना पाए। ठीक अब हम पे दादा खुले नहीं है, अभी दुकान खुली है हमारी, थोड़ा बिक्री होने दो। बैठो बैठो बैठो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। यमराज कहते हैं, दूतों भगवान के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन 12 आदमी ऐसे हैं जो भगवान को ज्यों का त्यों जानते हैं। और वो कौन है? अब मैं श्लोक गाऊंगा, धीरे धीरे हाथ गिनना, उंगलियों पर गिनना, नाम आएंगे।
स्वयंभो नारदा शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बयास किर्भयम्। स्वयंभू, नंबर पहले पे स्वयंभू ब्रह्मा। ब्रह्मा नारायण के बारे में ज्यों का त्यों जानते हैं। स्वयंभू नारदा, नारद जानते हैं। शंभु जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान को जानते हैं। कपिलो, कपिल भगवान जानते हैं नारायण को। मनु, मनु महाराज जानते हैं भगवान को। प्रहलादो, प्रहलाद जानते हैं। जनको, सीता जी के पिताजी जानते हैं। भीष्मो, भीष्म बाबा जानते हैं। स्वयंभो नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास व्यासी किर्भयम्। और हम जानते हैं, यमराज कह रहे हैं ये 12 ही आदमी भगवान को जानते हैं, इसीलिए भागवत जी को 12 स्कंद में लिखा गया है। ये 12 भक्त है भगवान के, और ये कलयुग में 12 के 12 कलयुग में आए। कबीरदास साक्षात प्रहलाद का अवतार थे। रविदास जी महाराज साक्षात यमराज का अवतार थे। धनाजाट तो था ना, धनाजाट जिसने बिना बीज के खेत उपजाया था, धनाजाट वो राजा बलि का अवतार था। ये सामान्य नहीं थे साहब। यमराज कहते हैं इनके ऐसे भक्तों के पास मन जाना जो मेरे नारायण का नाम जपते हैं। और भैया इस भाव से मैं आपसे कह रहा हूं कि पापी भी अगर राम नाम जपने लगता है तो यमराज उसके घर पर नहीं आते। दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगाओ, दरवाजे की चौखट के ऊपर हल्दी चावल पीस करके या तो राम लिख दो या ओम लिख दो। या तो आपको राम से घृणा हो तो ओम लिख दो बड़े अक्षरों में हल्दी चावल पीस के मुख्य गेट पर, या फिर राम लिख दो। लेकिन राम जब लिखो तो लिखे कैसे? राम के आगे भी 2 डंडा और राम के पीछे भी 2 डंडा होने चाहिए, मंत्र बन जाएगा। और जिसके घर पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जिसके दरवाजे पर राम नाम अंकित है, हम व्यासपीठ से कहते हैं उसके घर में कभी हवा ब्यार घुसी ही नहीं सकती है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। हनुमंत लाल कह रहे हैं रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदत है देख हरस कपिराय। विभीषण जी के दरवाजे पर यह चिन्ह देख करके हनुमान जी समझ गए यहां भक्त रहता है। आजकल दरवाजे पे एक चीज मिलती है, अंग्रेजी में वेलकम। क्या मिलता है? बड़े बड़े नाखून वाली के फोटो होंगे, बहुत बड़े नाखून, जालन से हाथ जोड़े होंगे, पल्लंग के हाथ जोड़े, बीच में लिखे होंगे वेलकम। और जब से ये अंग्रेजी वाला वेलकम आया तब से भारत में हो गए वेलकम। सही कह रहे हैं ना? पुराने बड़े बूढ़े बैठे बैलों का हल चलाते थे, अब दरवाजे पे बैल नहीं मिलेगा क्योंकि अंग्रेजी वाला वेलकम आया और भारत वाले वेलकम हो गए। और महादेव का भक्त वही हो सकता है जिसने कभी बैल की पूजा की हो। शिवरात्रि आ रही है 18 मार्च, नहीं 18 फरवरी, और देखना कांवड़ वाले कितने जाएंगे, बड़े बड़े धर्मात्मा निकलेंगे घर से। और भैया वही धर्मात्मा बैल की पूजा कभी नहीं की, लाठी मारते हैं। और